कृपा निधि हैं, बड़े उदार हैं, इसीलिए इनको लोग भोलेनाथ कहते हैं। भगवान अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से रीत जाते हैं और भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, सबकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं, है नहीं? हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसीलिए लोग इनको भोलेनाथ कहते हैं। भगवान को हम कई नामों से जानते हैं। कोई भगवान शिव को महेश कहता है, कोई शिव शंकर कहता है, कोई आशुतोष कहता है, कोई पशुपतिनाथ कहता है, कोई भूतनाथ कहता है, तो कोई महादेव कहता है ना? बाकी किसी भी देव को हम महादेव नहीं कहते हैं। भगवान भोलेनाथ को ही महादेव क्यों? ये हमेशा दूसरों के लिए अपनी आवश्यकताओं को ना समझे, है नहीं? भगवान का जीवन बड़ा अपरग्रही है, हमेशा जिसके अंदर त्याग की भावना हो, देने की भावना हो, इसीलिए हम उनको महादेव कहते हैं, है नहीं? लोग इनको महाकाल भी कहते हैं। महाकाल अर्थात जो कालों का काल, काल मतलब समय, जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, उसको हम महाकाल। भगवान महाकाल की मूर्तियां तो और भी विचित्र हैं। भगवान शिव के रूप में हमें कई गणों का आभास, लोगों ने इनकी तरह तरह से प्रतिमा बना रखी है नहीं, लेकिन इनकी प्रतिमाओं से भी हमें कई तरह की प्रेरणाएं मिलती हैं। भगवान का प्रत्येक शस्त्र, प्रत्येक अंग एक प्रेरणा देता है। हमें उन प्रेरणाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है नहीं? भगवान शिव को हम नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ क्यों कहते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो विष निकला था, उस विष को निकलने के कारण पूरी संसार में, पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई, पूरी सृष्टि कष्टमय हो गई। तो भगवान उस कष्ट को हरने के लिए आए और उस विष का पान किया और खुद विष का पान करके देवताओं को अमृत पान कराया। ऐसा है भगवान शिव का जीवन, यानी जो हमेशा दूसरों के लिए उदार बने, दूसरों का परमार्थ करे, परोपकार करे। ये हमें उनसे शिक्षा मिलती है कि उन्होंने स्वयं विष को किया और देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है नहीं? आज जरा जरा सी बात पर लोग क्रोध में डूब जाते हैं, जरा जरा सी बात पर झगड़ा करने लगते हैं। भगवान के ऊपर जो चंद्रमा विराजमान है, हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर आवेश ना आए, क्रोध ना आए, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा सीधा रखने की आवश्यकता है। भगवान की जटाओं से जो गंगा बहती है, गंगा हमें ये प्रेरणा देती है कि जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, जो हमारे सत्कार्य हैं, उनका प्रभाव हम जन जन तक पहुंचाएं, पूरे संसार में फैलाएं और हमारे द्वारा ये निरंतर प्रभाव बहना चाहिए। भगवान के मस्तिष्क रूपी ज्ञान गंगा का प्रभाव जो निरंतर बहता रहता है नहीं? भगवान के साथ में जो भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत होने का अर्थ है कि जो दलित परिवार है, दुखी परिवार है, असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उन सबको हम साथ में लेकर के चलें और हमेशा सबका कल्याण करें। भगवान के गले में मुंडों की माला है कि हमेशा हम अपनी मृत्यु का स्मरण रखें और हमेशा दुष्टों को दमन करने के लिए हम तैयार हैं। भगवान के गले में सर्पों की माला है और हाथों में सर्पों के कंगन है। प्रेरणा ये देता है कि जो दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, विषैले नाग की तरह हैं, हम उनको भी अपने बस में रखना सीखें, अपने बस में करना सीखें। भगवान के हाथ में जो त्रिशूल है, त्रिशूल हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान है, अभाव है, आसक्ति है, ये जो 3 तरह के असुर हैं, जिनको हम त्रिपुरासुर कह सकते हैं, उनको नष्ट करने के लिए हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए और उसके लिए हमें अपने हाथ में एक अस्त्र रखने की हमेशा जरूरत है नहीं? भगवान के कमर में जो शेर की चमड़ी है, उसका होने का अर्थ यह है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, उनकी खाल उधेड़ने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए, यानी उनकी चमड़ी उधेड़ने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान का जो वाहन है नंदी है। नंदी क्या है? नंदी धर्म का प्रतीक है और श्रमशीलता का प्रतीक है। हमें अपनी धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और हमेशा श्रमशील बन करके रहना चाहिए। आलस्य में अपना जीवन हम ना गवाएं। भगवान का जो तीसरा नेत्र है, वो प्रज्ञा चक्षु के रूप में हम उसे जान सकते हैं कि आजकल व्यक्ति अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं और जरा जरा सी दृश्य देख करके कामासक्त हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नेत्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान के सामने स्वयं कामदेव भी आ गए थे, उसको जला करके भस्म कर दिया। हमारे अंदर भी वह शक्ति आए कि हम कामांध होकर के ना रहें, काम को भी अपने बस में करना सीखे, ये प्रेरणा। इसीलिए भगवान की प्रतिमा इस तरह से बनाई गई। भगवान का परिवार भी हमें प्रेरणा देता है। भगवान के परिवार के जो वाहन हैं, वो भी हमें प्रेरणा देते हैं। भगवान
शंकर परिवार के मुखिया हैं, उनका वाहन नंदी है, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है। माता पार्वती इसलिए उनको कहा जाता है कि पर्वत की बेटी है, पार्वत की बेटी है, इसलिए जो पर्वत से उत्पन्न है उसको पार्वती कहते हैं। और माता पार्वती ने बहुत तपस्या करके भगवान शंकर को अपनाया था, शंकर को पाया था, है नहीं। तो माता पार्वती का वाहन जो शक्ति के रूप में है, उनका वाहन शेर है। उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय का वाहन मयूर है और गणेश का वाहन जो है मूषक है। लेकिन सभी एक दूसरे से दुष्टता का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, है नहीं। लेकिन भगवान शंकर के परिवार में है तो सब एक साथ मिल करके रहते हैं। और नहीं तो जरा सी देर में शेर नंदी को खा ले, है नहीं, मोर सर्प को खा ले और सर्प चूहे को खा ले। प्रेरणा ये है कि हमारे परिवार में भी लोग अलग अलग आदतों के हो सकते हैं, अलग अलग विचारों के हो सकते हैं। हमें भी सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये प्रेरणा देता है भगवान शिव का परिवार। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सद्बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि विवेक के प्रतीक। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं, यानी उनके 2 बड़े बड़े कान होने का अर्थ ये है कि हम ज्यादा सुने, छोटा सा मुंह है, कम बोलें। और बड़ा सा पेट होने का अर्थ ये है कि जो हमने बाहर से सुना है उसको अपने तक ही हम सीमित रखें। भगवान की 2 शक्तियां हैं, 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि मतलब आत्मबल और सिद्धि मतलब सांसारिक सफलता का प्रतीक। भगवान की लंबी नाक है, मतलब अक्षुण्ण गौरव की प्राप्ति। यानी भगवान के हाथ में जो मोदक है वो प्रसन्नता का प्रतीक है, इसीलिए इन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। यानी जब दीपावली को लक्ष्मी की पूजा होती है उससे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। क्यों होती है गणेश की पूजा? इसका कारण ये है कि जब लक्ष्मी जी आदमी के पास अधिक आ जाती हैं तो वो अपना विवेक खो बैठता है नहीं। हमारे अंदर विवेक बना रहे और लक्ष्मी तो आए लेकिन विवेक बना रहे, इससे पूर्व गणेश भगवान की पूजा हम करते हैं। भगवान शंकर को ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर, ओम कोई फालतू शब्द नहीं है, ओम बहुत बड़ा शब्द है। ओम का जो 3 मात्राएं हैं, आ उ मा, जिनको हम सच्चित आनंद के रूप में, आदि मध्य अंत के रूप में, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के रूप में हम समझ सकते हैं। इनको अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में चित्रित कर दिया गया, उनकी प्रतिमाएं बना दी गई। कहते हैं ना कि जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को जैसा पाया उस रूप में उसको चित्रित कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। यानी पिता एक है, चाहे हम उसको फादर कहें, डैड कहें, पिताजी कहें, उसकी ही नकल करके प्रतिमा बना लेते हैं। जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब माता सीता की प्रतिमा बनवाई थी। लेकिन जो प्रतीक है वो हमारे आंतरिक संबंधों का सादृश्य है, जो हमारे भाव